हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज़ आरती चौहान और मैं हूं आपकी मैथ्स में। हमने आपको बताया था अपने फर्स्ट वीडियो लेक्चर में कि नाइन्थ का जो आपकी पूरा बुक में लिखा हुआ रहता है, पर मैंने आपको वो अच्छी तरीके से समझाया था, तो हम उसकी शुरुआत करने वाले हैं आज अपने फर्स्ट लेक्चर से। ठीक है, तो हमारा जो फर्स्ट लेक्चर होगा वो नंबर सिस्टम पे बेस्ड होगा और चैप्टर का नेम है हमारा रियल नंबर। ठीक है, यहाँ पर इस पूरी आपको वीडियो सीरीज में एनसीईआरटी, आरडी ये सारी कराई जाएगी। तो आज हम जो करने वाले हैं वो ध्यान से देखिए। हम करने वाले हैं अपना पूरा कि नंबर्स क्या होता है। ठीक है, कि नंबर्स के बारे में हम आपको बताएंगे। पहले आप अपने बेसिक्स क्लास में पूरा पढ़ के आए हैं कि नेचुरल नंबर क्या होता है, होल नंबर क्या होता है, इंटीजर्स क्या होता है, रेशनल नंबर क्या होता है, इरेशनल नंबर्स क्या होता है। ये सारे नंबर्स के बारे में आपको सभी को पता है, पर एक बार रिवाइज भी हो जाएगा और इस चैप्टर में ऑन द बेसिस ऑफ क्वेश्चंस भी है, वो सॉल्व भी हो जाएंगे। तो मैं आपको बता देती हूँ। फर्स्टली जो नेचुरल नंबर हम पढ़ते हैं वो नेचुरल नंबर क्या होता है। नेचुरल नंबर्स, ये देखो, जो हमारे नेचुरल नंबर होते हैं मेनली वो 1 2 3 4 5 6 7, ये जितने भी हमारी काउंटिंग्स होती है मेनली हम उनको ही नेचुरल नंबर बोलते हैं। आपको सबको पता है। अगर मैं वन वर्ड में आपसे पूछूं कि इसका एग्जांपल क्या होगा नेचुरल नंबर का, तो आप बताएंगे कि ऑब्वियसली काउंटिंग्स होंगी हमारी। ठीक है, अगर मैं बताऊं कि नेचुरल नंबर को डिनोट कैसे करता है, तो उसको करेंगे हम डिनोटेड बाय कैपिटल एन। ठीक है, कैपिटल एन से डिनोट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल क्या होगा हमारा, तो हम लिख देंगे 1 2 3। ये हमारे क्या है, हमारे नेचुरल नंबर के एग्जाम्पल्स हो जाएंगे। अब मैं बताती हूँ आपको, जो नेक्स्ट नंबर आने वाला है वो है हमारा होल नंबर। क्या है वो, होल नंबर है हमारा। देखिए, होल नंबर्स क्या होते हैं, मेनली ये जीरो से स्टार्ट होते हैं। जीरो प्लस नेचुरल नंबर्स अगर हम सबको कंबाइन कर देते हैं तो हमारे क्या बन जाते हैं, होल नंबर्स बन जाएंगे। और इसको किससे डिनोट करेंगे हम, डिनोटेड बाय हम इसको करेंगे कैपिटल डब्ल्यू से। ठीक है, इसके एग्जाम्पल्स क्या हो सकते हैं, मेनली हम कहेंगे कि जो उसकी शुरुआत होगी वो हमारी जीरो से होती है और प्लस हमारे क्या हो जाएंगे, सारे के सारे हमारे हो जाएंगे नेचुरल नंबर्स। वो हमारा क्या बन जाएगा, होल नंबर। क्लियर हो गया आपको, आई थिंक क्लियर हो गया होगा। अभी मैं बताती हूँ आपको, नेक्स्ट नंबर जो आता है वो आता है हमारा इंटीजर। फर्स्टली इंटीजर को हम बड़ी क्लासेस में जब आप आ जाते हैं तो मेनली आपको कभी कभी वहाँ से आई से भी शो करेगा, मतलब आई जो अल्फाबेट है हमारा, आई से भी शो करेगा इंटीजर्स को, इंटीजर्स। ठीक है, पर यहाँ पर आप मेनली इंटीजर को किससे डिनोट करेंगे, या फिर हाँ, मेनली यहाँ पर आप इंटीजर को जेड से शो करते हैं। किससे शो करोगे, डिनोटेड बाय कैपिटल जेड। और यहाँ पर जो हम इंटीजर पढ़ने वाले हैं वो 3 टाइप्स ऑफ नंबर में पढ़ने वाले हैं मेनली। यहाँ पे जो होता है, यहाँ पे पॉजिटिव नंबर्स होंगे इसमें और नेगेटिव नंबर्स होंगे, और यहाँ पर हम पढ़ते हैं जीरो को भी। ठीक है, अगर मैं बात करूँ इंटीजर को हम वन वर्ड में समझने की कोशिश करें तो हम कह सकते हैं कि हमारे होल नंबर प्लस क्या, नेगेटिव नंबर्स। क्या, मैंने क्या बोला आपको, जीरो प्लस नेगेटिव नंबर्स क्या होंगे हमारे, ये होंगे हमारे इंटीजर्स। क्या होंगे हमारे इंटीजर। आपको मैंने पहले बताया नेचुरल नंबर, फिर बताया होल नंबर, फिर बताया मैंने आपको इंटीजर। इंटीजर में मैंने आपको बताया कि ये हमारे नेगेटिव नंबर्स प्लस होल नंबर्स को कंबाइन करके हमारा क्या बनता है, हमारे पास आता है इंटीजर। क्लियर हो गया होगा आपको, आई थिंक। अब मैं बात करती हूँ अपने नेक्स्ट नंबर की। देखिए, मैं आपको यहाँ पे चार्ट शो करूँगी अभी, आप उस चार्ट को अपनी नोटबुक में बना लें। मैं आपको यहाँ पे क्लियर आउट कर रही हूँ कि ये नंबर्स क्या होते हैं, क्योंकि आपने अपनी बेसिक्स क्लास में सबको पढ़ रखा है, एज अ रिवाइज करवा रहे हैं हम। ठीक है, जो न्यू स्टेटमेंट आएंगे वो प्रॉपर मैं आपको अभी लिख कर बताऊंगी। ठीक है, अब हमारे नेक्स्ट नंबर की बात है। नेक्स्ट नंबर है हमारा रेशनल नंबर। अब रेशनल नंबर के बारे में भी आपको पता है क्या होता है, जो p अपॉन क्यू इज नॉट इक्वल्स टू जीरो, वो क्या होते हैं, हमारे रेशनल नंबर होते हैं। ये कंडीशन आपने पढ़ रखी है और यही हमारी क्या है, इसकी रियल डेफिनेशन है। अगर मैं आपको बताऊं इसका एग्जाम्पल क्या होगा, या इसकी कुछ ऐसी कंडीशन है कि हम कैसे पहचान सकते हैं अपने रेशनल नंबर को, तो देखिए ज़रा, हम ना अपने मैं इसको रफ कर देती हूँ एक बार, आप यहाँ पे समझिए अच्छी तरीके से। देखिए, नंबर्स में ऐसा मेनली कुछ भी नहीं है, आपको मैं सिर्फ ये कॉन्सेप्ट समझाने की वजह से आपको ये नंबर्स के बारे में बता रही हूँ, क्योंकि आगे जो सिंप्लीफाइड टर्म्स हो सके, हमारे क्वेश्चंस हो सके।
तो देखिए हमारा जो है वो है नेक्स्ट नंबर इज रेशनल नंबर। ठीक है, मैंने आपको क्या बताया अभी, p अपॉन q, और यहाँ पे कंडीशन है कि q इज नॉट इक्वल्स टू 0 होना चाहिए, ये आपको बताया ना मैंने आपको। और यहाँ पे ये भी है कि p और q किस में बिलोंग करेंगे, या देयर एग्जिस्ट किस में बिलोंग करते हैं हमारे, ये करते हैं इंटीजर में। ठीक है, और मैंने आपको बताया ना इंटीजर कितने पार्ट में है, एक तो हमारा है क्या नेगेटिव नंबर, एक क्या है पॉजिटिव नंबर्स, और क्या है हमारा जीरो, या फिर हम कह सकते हैं कि ये क्या हो गए हमारे होल नंबर और ये हो गया हमारा नेगेटिव नंबर। तो ये क्या बन जाएगा हमारा, क्या बन जाएगा हमारा इंटीजर। क्लियर हो गया, आई होप क्लियर हो गया होगा। अब मैं आपको बताती हूँ कि इसके एग्जाम्पल्स क्या हो सकते हैं। मेनली एग्जाम्पल हो सकते हैं इसके लाइक 1/2, 2/3, ये सारे हमारे क्या हैं 4/6, ये क्या है हमारे एग्जाम्पल्स हो सकते हैं। पर इसमें आपको एक बात ध्यान रखनी है, और हाँ एक बात और, यहाँ पर हमारा वन कैसे कह सकते हैं 0.1 भी हमारा क्या है एक रेशनल नंबर है। पर क्या नहीं है रेशनल नंबर, किस कंडीशन की आपको जानकारी होनी चाहिए कि ये रेशनल नंबर नहीं हो सकता है। तो फर्स्टली हम यहाँ पे इस डेफिनेशन को देखेंगे, यहाँ पर क्यू ना 0 के इक्वल नहीं है, तो 0 में यानी डिनोमिनेटर में हमारा क्या नहीं आना चाहिए, 0 नहीं आना चाहिए। तो ऑन द बेसिस ऑफ यानी 1/0 क्या नहीं है, ये रेशनल नंबर नहीं है। ठीक है, 1/0 एक रेशनल नंबर नहीं है। क्लियर हो गया। अगर मैं बात करूं इसी से आगे रिलेटेबल, तो हम नेक्स्ट नंबर पढ़ेंगे अपना क्या, हम नेक्स्ट नंबर पढ़ने वाले हैं अपना इरेशनल नंबर। क्या पढ़ने वाले हैं हम अपना इरेशनल नंबर पढ़ेंगे। इरेशनल नंबर्स क्या होते हैं मेनली, ये बताइए आप मुझे, कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं वैसे। ठीक है, पर मैं आपको बता देती हूँ, हमारा है इरेशनल नंबर। क्या है हमारा इरेशनल, एक मिनट, क्या है हमारा इरेशनल नंबर है क्या करने वाले हैं हम, इरेशनल नंबर को पढ़ने वाले हैं। तो मेनली हमारा जो इरेशनल नंबर होगा, आपको उसमें सेम कंडीशन ध्यान रखनी है जो आपने रेशनल नंबर में पढ़ी है, बस आप उस चीज का क्या कर देंगे, उल्टा कर देंगे। क्या, इसमें हम पढ़ेंगे जो q इज q नॉट इक्वल्स टू 0 को कांट बी एक्सप्रेस्ड, जो नंबर कांट बी एक्सप्रेस, जो इसको एक्सप्रेस नहीं करेगा। मेनली क्या, फॉर एग्जाम्पल हमारा क्या हो सकता है, लाइक पाई हो सकता है, पाई की वैल्यू आपने पढ़ी है ना, किसने दी थी पाई की वैल्यू, मिलियंस ऑफ टर्म्स तक, वो दी थी हमारे मैथमेटिशियन थे क्या, रामानुजन ने। ठीक है, और मैं आपको बता देती हूँ लाइक हमारा क्या नंबर हो सकता है, √2 नंबर हो सकता है, √6 हो सकता है। इन टर्म्स को हम क्या बोल सकते हैं, ये हमारे कैसे है, इरेशनल नंबर्स है। आई होप क्लियर हो गया होगा। मैं आपको एक चार्ट और दूंगी, 3 कंडीशंस यहाँ पर लगी होंगी, आप उनको प्लीज नोट डाउन करें और ध्यान से पढ़ें। ठीक है, उसमें आपसे एक चीज और पूछी जा सकती है, मेनली क्या, जो हमारी एक पाई की वैल्यू होती है, आपने प्लीज इसे स्टार लगा के इस टर्म को देखें, कि नोट भी कर सकते हैं। नोट में क्या, ये जो पाई की वैल्यू है, इसकी 2 वैल्यूज आप पढ़ते हैं, एक तो पढ़ता है 22/7, ठीक है, और एक पढ़ते हैं आप 3.14। आप कहेंगे कि इसी को डिवाइड करके तो ये टर्म आ रही है, पर यहाँ पे ना एक चीज पूछना चाहूंगी मैं आपसे, कि ये जो वैल्यू है ये क्या रेशनल नंबर है। तो आप कहेंगे कि हाँ जी रेशनल नंबर है, यस मैम रेशनल नंबर है, क्यों नहीं है, क्योंकि ये p/q इज q नॉट इक्वल्स टू 0 की कंडीशन को सेटिस्फाइड कर रहे हैं। फिर हम इसको देखेंगे, पर यहाँ पे ना मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि जो पाई है वो एक इरेशनल नंबर को शो करेगा या फिर एक इरेशनल नंबर को शो करेगा। आप मुझे इस क्वेश्चन का आंसर अपने कमेंट सेक्शन में देंगे। ठीक है, जिसका आंसर भी ठीक होगा मैं उसको पिन कर दूंगी, ओके, और उसको लाइक भी मिल जाएगा उसकी कमेंट में। अब मैं आपको मतलब आगे जो नंबर पढ़ने वाले हैं हम उसको देखते हैं। अब हमारा इसमें सबसे बड़ा नंबर, मेनली
आपको पता होगा, आपने इस चीज को भी पढ़ा होगा, फिर भी मैं आपको एक बार रिवाइज करा रही हूँ। तो आप मुझे बताएं कि नंबर्स में जो सबसे बड़ा नंबर होता है वो क्या पढ़ते हैं आप? आपने नेचुरल पढ़ लिया, होल पढ़ लिया आपने, अब आपने इंटीजर भी पढ़ लिया है ना, रेशनल भी पढ़ लिया आपने, इरेशनल भी पढ़ लिया। आप मुझे बताएं सबसे बड़ा नंबर है रियल नंबर। क्या है? रियल नंबर। तो नेक्स्ट हेडिंग है हमारी रियल नंबर की। देखिए, अगर मैं आपको बताऊं तो अगर हमारे पास एक बॉक्स है, ठीक है, उस बॉक्स के अंदर 2 नंबर एंटर करेंगे। कौन कौन से एंटर करेंगे? और हाँ, आप एक बात और ध्यान रखना, जो हमारा रेशनल नंबर है उसको हम क्यू से डिनोट करेंगे और जो इरेशनल नंबर है उसको क्यू प्लस से डिनोट करते हैं। क्लियर हो गया? तो यहाँ पे ना हमारे पास 2 नंबर इंक्लूड होंगे इसके अंदर। एक तो होगा रेशनल नंबर, ठीक है, और एक इंक्लूड कौन सा होगा? इरेशनल नंबर। इन दोनों नंबर को इंक्लूड कर कर जो एक नंबर फॉर्मेट होता है वो होता है हमारा रियल नंबर। क्लियर हो गया? अगर आपको ये बात नहीं समझ में आई तो इस तरीके से समझे, एग्जाम्पल देके मैं बताती हूँ आपको। जैसे कि हमारा 2/3 नंबर है, कैसा नंबर है? आपने कहा कि ये एक रेशनल नंबर है, ठीक है। और अगर मैं बताऊं कि √2 कैसा नंबर है, तो आप कहेंगे ये एक रेशनल नंबर है। तो इन जो भी डेफिनेशन या जो भी पूरा मीनिंग निकलता है वो ये निकलता है कि जो भी नंबर हमारा रेशनल और इरेशनल को मिलाकर बन रहा है, या जिस नंबर में रेशनल और इरेशनल दोनों आते हैं, वो हमारा क्या होगा? रेशनल, या क्या नंबर होगा? हमारा रियल नंबर होगा। जिसको हम किससे शो करते हैं? उसको हम करेंगे, यहाँ पे बता देती हूँ मैं, डिनोटेड बाय कैपिटल आर। किसे शो करेंगे आप? डिनोटेड बाय कैपिटल आर। अच्छा, अभी ना मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि जो भी हमारे नंबर्स हैं ये बहुत एक्सपेंड मतलब तरीके से भी और भी चीज़ें हैं इसमें, 2-3। मैं यहाँ पे चार्ट बिल्कुल शो करने वाली हूँ आपको, प्लीज़ वो चार्ट ध्यान से देखें। एक फॉर्मेट मिलेगा आपको कि नंबर्स हैं, नंबर कितने टाइप में डिवाइडेड है, ठीक है। अभी मैं जो नेक्स्ट नंबर आपको पढ़ाने वाली हूँ वो क्या है? देखिए, एक आपने नंबर्स तो पढ़ लिए, सारे नंबर्स पढ़ लिए, आपको ये भी पता चल गया कि सबसे बड़ा नंबर कौन सा है ना। आप ना अभी नेक्स्ट जो आने वाली क्लासेस है आप उसमें ना एक पढ़ने वाले हो कॉम्प्लेक्स नंबर, वो भी आप पढ़ोगे इसमें। वो थोड़ा 11th क्लास में पढ़ोगे तो उसका काम यहाँ पे नहीं है, पर एक चार्ट बना लेना आप अपने उसमें। मैं फिगर बता रही हूँ कैसे फिगर बनानी है आपको। इस फिगर में आपको ये ध्यान रखना है, आप अंदर एक सर्कल बनाओगे उसमें नेचुरल नंबर होगा, फिर एक सर्कल बनाओगे उसमें क्या होगा? होल नंबर्स होगा, फिर उसमें एक होगा इंटीजर नंबर, है ना, ऐसे जेड बना देना। फिर एक जो सर्कल होने वाला है उसमें आपके क्या होंगे? रेशनल और इरेशनल नंबर होंगे। और इसी पार्ट को आप क्या बोलोगे? इस पार्ट को क्या बोलोगे? जो पूरा होल पार्ट है आप उसको बोलोगे कि ये पूरे हमारे क्या होंगे? रियल नंबर। ठीक है, ये फिगर आपको अगर समझ में आ गई तो आपको इससे पता चल जाएगा कि सबसे बड़ा नंबर हमारा कौन सा है? रियल नंबर है। ठीक है, आई होप आपको ये नंबर्स पूरे क्लियर हो गए होंगे। इसमें ना आपको एक टॉपिक मैं अब बता रही हूँ, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कि आप कैसे 2 टर्म्स को सिमिलर दिखा सकते हैं। ठीक है, वो टॉपिक मैं हेडिंग डाल रही हूँ, आप अपनी नोटबुक में हेडिंग डालें। तो आइए हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं। जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होने वाला है वो होने वाला है सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ अ रेशनल नंबर। आपको पता है ना रेशनल नंबर अभी हमने पढ़े हैं। रेशनल नंबर क्या होता है? मेनली जो हमारा P/Q और Q इज नॉट इक्वल्स टू 0 होना चाहिए, वो ऐसे नंबर जिसमें ये डेफिनेशन कैरी आउट करेगी वही हमारा क्या होगा? रेशनल नंबर होगा। आपको मैंने इसमें कंडीशन भी बताई थी कि कैसा है, Q इज नॉट इक्वल्स टू 0 है। अब इसमें देखो, मेनली सिंपलेस्ट फॉर्म पढ़नी है हमें किसकी? रेशनल नंबर की। तो हम क्या कह रहे हैं? हम कह रहे हैं अ रेशनल नंबर P/Q, Q is not equals to 0 is said to be in a simplest form in P and Q are integers having no common factor other than 1 and Q is not equals to 0। ये सिंपलेस्ट फॉर्म कैसे फॉर्म होगी, कैसे बनेगी? अगर एक नंबर P/Q की फॉर्म में है और Q इज नॉट इक्वल्स टू 0 होना चाहिए, और जो सिंपलेस्ट फॉर्म निकल आएगी, लाइक हमारे पास कोई सीरीज है,
जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया, यहाँ पे समझे आप पहले। सिंपलेस्ट फॉर्म की सीरीज है हमारे पास 2/4, 3/6, 4/8 और 5/10 फॉर एग्जांपल। तो अगर मैं बच्चों से सॉल्व करूँ तो मेनली इसका आंसर भी कितना निकल के आने वाला है 1/2, इसका भी 1/2, इसका भी कितना निकल के आने वाला है 1/2 और इसका भी 1/2। यानी इन सब का जो सिंपलेस्ट फॉर्म है वो क्या है, इज 1/2। ये है ना क्लियर, इतना समझ में आया। अब अगर आप देखें 2 - 1 इक्वल्स टू हो जाएगा 1, यानी ये क्या है हमारा कॉमन फैक्टर है। इस लेक्चर में हमने अपने अपना पूरा पढ़ा है वो है रेशनल नंबर की सिंपलेस्ट फॉर्म तक पढ़ा है। आगे आने वाले लेक्चर्स में हम पढ़ने वाले हैं अपनी 2 कंडीशंस जो फॉर्मूला बेस्ड होगी, 2 कंडीशन है नेक्स्ट वीडियो में।